हेलो गाइस। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग डीएमई का नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं डीएमई का। एंड ये इम्पोर्टेंट होगा नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 मार्च को। तो प्लीज़ अच्छे से देखना एंड साथ साथ नोट्स भी बनाना। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बोल रहा हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। द 41 क्वेश्चन, इन which year was the Armed Force Act was passed? द करेक्ट आंसर होगा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution grants special status to the state of Northeast India? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू रोड द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने? ये इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदनगर पोर्ट। एंड ये कब लिखा था ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which among the following places has received the GI tag for its लीची? इसका करेक्ट आंसर होगा तेजपुर। तेजपुर के लीची को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among us the following is known for his reform in Indian education system? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Who was the first editor of Assamese magazine अरुणोदय? अरुणोदय का फास्ट एडिटर कौन है? द फास्ट एडिटर इज नाथन ब्राउन इज द फास्ट एडिटर। एंड अरुणोदय कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1846 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था। एंड अरुणोदय के बारे में और एक पॉइंट है, अरुणोदय एक मंथली पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the streamlining of land revenue related service scheme of the government of Assam is better known as dash। इसका करेक्ट आंसर होगा वसुंधरा। लैंड के लिए हमेशा याद रखना वसुंधरा, और इस पर आया है वसुंधरा 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एन वन एक्ट ओनली मेड पॉपुलर बाई श्रीमंत शंकरदेव नोन एज? इसका करेक्ट आंसर होगा अंकीय नाट। श्रीमंत शंकरदेव एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट पर्सन भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हम लोग के आसाम गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीमंत शंकरदेव एंड माधव देव, दोनों पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सत्रास इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल? इसका करेक्ट आंसर है मधुपुर सत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which direction of the river ब्रह्मपुत्र flow in? इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट। आसाम के अंदर पूछा है, आसाम के अंदर कौन सा डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर? इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर। मुगल एम्परर के पूरे जो किंग है उसको याद रखना है, उसको सीरीज वाइज याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पहले हैं बाबर, देन अकबर, सॉरी बाबर एंड हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर होता है, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब। याद रखना, ये सीरीज याद रखना, ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। पूछ लेगा कि बाबर के बाद कौन सा किंग बना था मुगल एम्परर में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड जोरहाट एज द लास्ट कैपिटल ऑफ आहम किंगडम?
कौन जोरहाट को लास्ट कैपिटल बनाया था आहम किंगडम में? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्गदेव गौरीनाथ सिन्हा। स्वर्गदेव गौरीनाथ सिन्हा आहम के किंग थे, एक लास्ट किंग थे, मतलब लास्ट कैपिटल बनाया जोरहाट में। और कहाँ से कहाँ बनाया? पहले था शिवसागर पे, जिसको शिफ्ट किया जोरहाट पे, एंड ये किया था 1754 पे। प्लीज नोट कर लेना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग नरनारायण बिफोर द ascended द थ्रोन ऑफ कोच किंगडम? इसका करेक्ट आंसर होगा मालादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following trees is not considered as an example of deciduous vegetation? इसका करेक्ट आंसर होगा पाइन। Pine tree is not considered as an deciduous vegetation. Next question. Which region is झूम cultivation usually practiced in? इसका करेक्ट आंसर होगा हिल साइड। एक्चुअली झूम कल्टीवेशन मिलता है हम लोग के नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट पे झूम कल्टीवेशन मिलता है। हिल, तो नॉर्थ ईस्ट एक हिली साइड है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा हिल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which act of British India had the Jallianwala Bagh massacre crowded together to protest? किसके कारण जालियनवाला बाग हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट एक गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया था, और इसके बाद ही जालियनवाला बाग हुआ था। तो हम लोगों का इसका डेट पता होना चाहिए कि राउलेट एक्ट कब हुआ था, जालियनवाला बाग कब हुआ था। तो जालियनवाला बाग हुआ था 1919 में, एंड इसका एक्चुअल डेट है 13 अप्रैल 1919, एंड राउलेट एक्ट हुआ था 18 मार्च 1919 पे हुआ था। राउलेट एक्ट के कारण ही जालियनवाला बाग प्रोटेस्ट हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाजो इज कंसिडर्ड एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिलीजन। कौन सा थ्री रिलीजन में हाजो है? एक इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड इस्लामिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who amongst the following is the anti-corruption authority to present the public interest? इसका करेक्ट आंसर होगा लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which schedule the Constitution of India is the North Kachar Hill Autonomous Council formed? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला गया है, याद रखना। एंड आर्टिकल कौन सा था हम लोगों ने पढ़ा था पहले, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल लिखा था? आर्टिकल 371, नोट करके रखना। बस इतना ही था आज के लिए, और हम लोगों का जीके पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो एक साथ एक वीडियो बना दूंगा पूरा जीके पोर्शन का, 60 क्वेश्चन का वीडियो एक साथ, तो प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बोला मैंने वो सब नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड थैंक यू।